डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। इसके लिए होम्योपैथिक में कई एक औषधियां हैं, आर्सेनिकम, बेलाडोना, रस्टॉक्स, रेट्रम एल्वा। इन औषधियों में यह रूब्रिक्स बहुत ही सटीक होता है। अगर कोई रोगिणी आके कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी सहेली आपके पास से दवाई लेकर के गई थी, वो ठीक हो गई है, मैं भी दवाई लेने आई हूँ, मुझे भी कोई दवाई ऐसी दीजिए कि मैं भी ठीक हो जाऊं, तो इसके लिए रूब्रिक्स बनता है सुपरस्टिशस, अंधविश्वास। इसके लिए होम्योपैथिक में औषधियां हैं, बेलाडोना, कोनियम, ओपियम, रस्टॉक्स, स्ट्रोमोनियम और जिंकम मेटालिकम। बेलाडोना, कोनियम, ओपियम, रस्टॉक्स, जिंकम मेटालिकम और स्ट्रोमोनियम। यदि उसी वक्तव्य को और भी गहराई से विश्लेषण करके रोगी के फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वह एक तर्कपूर्ण तरीके से कह रही है कि आपने मेरी सहेली को दी थी दवाई तो वो अच्छी हो गई, मुझे भी ऐसी दवाई दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। वह एक प्रकार का तर्क भी दे रही है। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ऑफ इस रूब्रिक्स की दवाई है नेट्रम म्यूरिटिकम। अगर कोई रोगी आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या रोग है, इसे जानने के लिए कोई टेस्ट वगैरह करा लीजिए, खून का जांच करा लीजिए, स्टूल का जांच करा लीजिए, स्पॉट का जांच करा लीजिए या मेरा एक्सरे करा लीजिए ताकि पता चल सके कि कौन सी रोग है। तो इस तरह का वक्तव्य अगर रोगी देता है, इसका रूब्रिक्स जो कि रिपोर्टरी में उल्लेखित है लाइट डिजायर फॉर। इसके लिए रूब्रिक्स बनता है लाइट डिजायर फॉर। रिपोर्टरीज में उसके लिए दवाई उल्लेखित है बेलाडोना, जेल्सीमियम, कैलकेरिया कार्ब, नेट्रम म्यूर और रूटा। और भी बहुत सारी औषधियां हैं जो कि इस तरह के वक्तव्य को के रूब्रिक्स में, यानी वक्तव्य जो दिया तो उस वक्तव्य स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया इनटू रूब्रिक्स लक्षणों में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूब्रिक्स यू सिलेक्ट द रेमेडीज। तो उसके लिए यह सटीक दवाई होती है। लेकिन अगर कोई रोगी आके कहता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई चीज जांच नहीं करानी है, टेस्ट नहीं करानी है, आप यूं ही बगैर किसी चीज का टेस्ट कराए, मुझे एक्सरे नहीं कराना है, मुझे ईसीजी नहीं करानी है, मुझे ब्लड का जांच नहीं कराना है, मुझे डर लगता है पता नहीं किस तरह का रोग निकल आए, इसलिए आप मुझे ऐसे ही बिना टेस्ट के ही दवाई दे दीजिए। तो इसका रूब्रिक्स बनता है लाइट सुन। रिपोर्टरी में उल्लेखित है लाइट सुन। इस रूब्रिक्स के लिए होम्योपैथिक्स में दवाई आती है हायोसामस, कोनियम और जिंकम मेटालिकम। अगर कोई रोगी आके कहता है कि डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए, इतने महीने बीत गए, मैंने कभी बीमारी की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब तकलीफ बढ़ गई है। इतने दिन परवाह नहीं किया था लेकिन अब तकलीफ बढ़ गई है, तो इसका रूब्रिक्स बनता है इनडिफरेंस टू सफरिंग एंड फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। इतने दिनों तक मुझे परवाह नहीं था कि क्या मुझे रोग है, लेकिन अब तकलीफ बढ़ गई है। ऐसा कहने से इस स्टेटमेंट का रूब्रिक्स बनता है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ और इनडिफरेंस टू सफरिंग। तो इसके लिए होम्योपैथिक के रिपोर्टरीज में उल्लेखित है जो मुख्य औषधि वह है ओपियम। और एक रोगी आकर कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले ही आपके बारे में मुझे बताया था कि वहाँ अच्छी दवाई मिलती है, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। आज इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि दवाई लेता चलूं। तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर कोई रोगी देता है तो इसका रूब्रिक्स बनता है फ्रीबुलस। फ्रीबुलस मतलब लापरवाह। तो फ्रीबुलस के लिए रिपोर्टरी में जो औषधियां उल्लेखित हैं उनमें अर्निका, मर्कसोल, पल्सटीला, स्पोंजिया। अर्निका, मर्कसोल, पल्सटीला, स्पोंजिया रिपोर्टरी में उल्लेखित है। कि कोई रोगी कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत तंग आ गया हूँ,
मुझे बचा लीजिए, या रोगी घर में कहता है, निरंतर कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, मैं बहुत तंग हूँ, मुझे बचाओ। इस तरह का जो वक्तव्य होता है, रिपोर्ट्री में इस तरह के रूब्रिक्स को कहते हैं डिलीरियम क्राई फॉर हेल्प। डिलीरियम क्राई फॉर हेल्प, बचाइए मुझे, बहुत मैं तंग आ गया हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। इस तरह का जो रोगी अगर कहता है तो उसके लिए कैंथ्रिस और स्ट्रोमोनियम दो प्रभावी औषधि होती है। यदि कोई बच्चा या कोई रोगी किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाता है, उससे चिपका रहता है, अगर बाजार जाने लगता है कोई तो बच्चा वह रोने लगता है, इस तरह के एक्टिविटीज को रिपोर्ट्रीज में कहा गया है क्लिंगिंग टू पर्सन्स और फर्नीचर्स। तो इसके लिए होम्योपैथिक में औषधियां जो होती है उसमें मुख्य रूप से है स्ट्रोमोनियम और जेल्सीमियम। यदि कोई छोटा बच्चा है और टीके से डरता है तो रिपोर्ट्री में यह उल्लेखित है फियर इंज्योर्ड ऑफ बीइंग। तो इसके लिए रिपोर्ट्री में इसके लिए जो औषधियां उल्लेखित या वर्णित है वह है क्लेडियम, हायसामस और स्ट्रोमोनियम। फियर इंज्योर्ड ऑफ बीइंग में क्लेडियम, हायसामस और स्ट्रोमोनियम उल्लेखित है। यदि कोई या रोगी कहता है डॉक्टर साहब अब मुझे क्या लेना देना, अब बच्चों की मर्जी है, बच्चा जो ठीक समझे करे, मुझे क्या। तो इस तरह के वक्तव्य का लक्षण बनता है रिकॉग्नाइज रियलिटीज एंड एक्सेप्ट इट। इस रूब्रिक्स के लिए जो रिपोर्ट्री में उल्लेखित औषधि है वह है कोकलस इंडिका। अगर कोई रोगी अपने रोग के बारे में कुछ बता रहा है और वेदनापूर्ण तरीके से बता रहा है तो इसे कहते हैं लेमेंटिंग सिकनेस ऑफ रूब्रिक्स बनता है। अगर कोई अपनी वेदनापूर्ण तरीके से अपने रोगों के बारे में बता रहा हो तो इस रूब्रिक्स को कहते हैं लेमेंटिंग सिकनेस ऑफ। और इस तरह के रूब्रिक्स के लिए होम्योपैथिक में रिपोर्ट्रीज में जो उल्लेखित है औषधि अर्जेंटम नाइट्रिकम। यदि रोगी के वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि रोगी खुद को बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रहा है तो इसका रूब्रिक्स बनता है हेल्पलेस फीलिंग्स ऑफ। और इसके लिए होम्योपैथिक में औषधि है पेट्रोलियम। अगर किसी रोगी के बातों से ऐसा लगता है कि वह अपनी सहायता के लिए गुहार लगा रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, रूब्रिक्स के रूप में अगर बदलेंगे तो उसे कहेंगे डिलेरियम हेल्प कॉलिंग फॉर। डिलेरियम हेल्प कॉलिंग फॉर। इसके लिए होम्योपैथिक की औषधि यानी रिपोर्ट्री में जो औषधि मुख्य रूप से वर्णित है वो है प्लेटिनम। यदि रोगी के वक्तव्य से ऐसा आभास होता है, वह मदद पाने के लिए गिड़गिड़ाता है, आरजू मिन्नत कर रहा है, तो इसका रूब्रिक्स बनता है डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। तो इस तरह के रूब्रिक्स के लिए है कैंथ्रिस और स्ट्रोमोनियम। कैंथ्रिस और स्ट्रोमोनियम में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। रूब्रिक्स, बहुत सारे रूब्रिक्स जो बहुत सारी किताबों में उल्लेखित है, रिपोर्ट्रीज में उल्लेखित है, उसमें मुख्य रूप से उनमें है कैरिड डिजायर टू बी फास्ट, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, डिलीरियम हेल्प कॉलिंग फॉर, helpless feelings of, fear injured of being, fear extravagance of, indifference to suffering, light desire for, light soon, lamenting sickness of, recognize realities and accept, laughing speaking vain। जब रोगी को कुछ बताना होता है या कुछ बातें करता है तो वह इनवॉलेंट्री स्माइलिंग करता है, लाफिंग करता है, तो उसके लिए भी बेलाडोना है। फियर अलोन ऑफ बीइंग, अकेला हो जाने का डर, अर्जेंटम नाइट्रिकम में पाया जाता है, आर्सेनिकम में, हायोसामस में, लाइकोपोडियम में, फास्फोरस में, स्ट्रोमोनियम में, इन सब औषधियों में अकेलापन होने का डर समाया रहता है। इंसाइटिंग अदर्स फॉर टू हायोसामस, इंसाइटिंग अदर्स टू, इसमें हायोसामस
प्रमुख लक्षण उसमें है इनडिफरेंस फीवर ड्यूरिंग, उसके लिए कोनियम, ओपियम, फास्फोरस आदि दवाइयां हैं। इरिटेबिलिटी किल डिजायर टू, इरिटेबिलिटी किल डिजायर टू, उसके लिए हायरसामस है। लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू, बच्चे को अगर देखने लगेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है या चिड़चिड़ापन शो करता है, तो उसके लिए आर्सेनिका मेल्बा बहुत ही प्रभावी और उपयोगी औषधि होती है। नेकेट वांट्स टू बी, यानी अपने विचारों को खोल करके रोगी चिकित्सक के समक्ष रखना चाहता है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में औषधि हायरसामस है। या वायलेंट होने की प्रवृत्ति जिसमें हो, तो उस तरह के रोगी के लिए बेलाडोना, हायोसामस, स्ट्रोमोनियम आदि दवाइयां होती हैं। फियर बिट्रेड ऑफ वेइंग, अपने साथ धोखा हो जाने का डर जिसको समाये रहता है, इस तरह का रोगी, उसके लिए होम्योपैथी की औषधि है हायोसामस। किसी भी तरह के रोग में रोगी के वक्तव्य को सबसे पहले धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उसके कथन को, उसके वक्तव्यों को रूब्रिक्स में बदलना चाहिए, यानी कि लक्षणों में परिवर्तित करना चाहिए, और उन लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक औषधि का चुनाव करना चाहिए।